दोस्तों टचतलेट नवोदय नमस्कार। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई की महत्वता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मैं आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम सब के चहेते, विश्व के चहेते, जिसको विश्व के लोग प्रेम करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसे करुणा के प्रतीक महापुरुष तिब्बत के 14वें दलाई लामा, मैं तो तिब्बत के न कहकर के विश्व के 14वें दलाई लामा परम पावन दलाई लामा जी का आज 89वां जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको कोट कोट बधाई देता हूँ। वो दीर्घायु को प्राप्त हों, उनका जीवन लंबा हो, जिससे कि हम सबका कल्याण हो सके, मानव मात्र का कल्याण हो सके। दोस्तों परम पावन दलाई लामा जी के जीवन के बारे में हम जब सोचते हैं तो वो एक प्रकार से जीता जागता इतिहास है, एक प्रकार की हिस्ट्री है, जिसको हम लिविंग हिस्ट्री कह सकते हैं। 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के एक सुदूर क्षेत्र आमदो के तक्से नामक गांव में जन्म लेने के उपरांत परम पावन जी ने अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और तिब्बत की सर्वोच्च जो आध्यात्मिक डिग्री होती है गिसेल हरम्बा को प्राप्त किया। 16 वर्ष की अवस्था में देश की बागडोर संभाली, 60 लाख तिब्बती भाई बहनों के नेतृत्वकर्ता बने, एक प्रकार से गार्जियन बने। उसके बाद 24 वर्ष की अवस्था में परम पावन जी भारत में आ गए, शरणार्थी के रूप में आ गए। तिब्बत के हालात नाजुक हो गए तो उसको रख रखाव करने के लिए भारत में वो पधारे। 1959 में भारत में पधारे। तब से लेकर आज 6 जुलाई 2024 तक वो अथक रूप से तिब्बत के भाई बहनों के लिए, उनके हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो केवल और केवल वो तिब्बती भाई बहनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक शायद केवल एक छोटी बात होगी। मैंने तो ये पाया है कि परम पावन जी विश्व के संपूर्ण लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी उनको मानने वाले हैं या न मानने वाले हैं, किसी भी धर्म परंपरा के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी रंग के हों, सभी लोग परम पावन जी से जितना प्यार करते हैं, उनकी व्याख्या करना, उनकी उस भावना को व्यक्त करना शब्दों के माध्यम से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने विगत 18-20 वर्षों में देखा कि परम पावन जी के दर्शन प्राप्त करने हेतु धर्मशाला में निरंतर कितने लोग आते हैं और उनकी एक झलक पाकर के अपने जीवन को धन्य समझते हैं। उनका जीवन एक प्रकार से खुशी खुशी से भर जाता है। तो ऐसे परम पावन 14वें दलाई लामा जी का आज जन्मदिन है, जिन्होंने विश्व के लिए शांति, भाईचारा, सद्भावना, एक प्रकार से बंधुता आदि का एक प्रकार से संदेश दिया हो और लोगों के प्रति एक उम्मीद पैदा की हो। परम पावन दलाई लामा जी के अगर विचारों के बारे में समझेंगे, उनकी एक प्रकार से जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे कि अभी तक उन्होंने क्या किया है और उनकी एक प्रकार से प्रतिबद्धताएं क्या रही हैं, उनके कमिटमेंट्स क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि परम पावन जी केवल और केवल एक शरणार्थी के रूप में है, अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब से वो भारत में पधारे उसके बाद उन्होंने जो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो धर्म है, जो नालंदा से गया था, उसमें तिब्बत में चीन के द्वारा नष्ट कर दिया गया, दमन किया गया। वहाँ के हजारों की संख्या में भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाओं की हत्या कर दी गई। 6000 से ज्यादा बुद्ध के विहार तोड़ दिए गए। हजारों की संख्या में ग्रंथों को जला दिया गया। बुद्ध के जो तिब्बती भाषा में त्रिपिटक थे, उसके अलावा जो सूत्र थे, शास्त्र थे, उसके ऊपर हमला किया गया, नष्ट किया गया। लेकिन परम पावन जी की जो दूरगामी सोच है, उसको लेकर के परम पावन जी जब भारत में आए, उसके बाद से देख सकते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारत में, इसके अलावा
भारत में कई कई जगह पर जो कि अध्ययन के केंद्र हैं उसकी स्थापना की। उस व्यवस्था को, जो भारत की प्राचीन व्यवस्था थी, नालंदा से जो गई हुई व्यवस्था थी, उसका अनुवाद किया गया, पठन पाठन किया गया। सारनाथ में एक तिब्बती संस्थान का निर्माण किया गया जहां पर जो चीजें खो गई थी उसका पुनरुद्धार हो सके। इसके अलावा तमाम आप देखेंगे परम पावन जी के दिशा निर्देशन में केवल एक जो परंपरा तिब्बत की है, गैलुक परंपरा, उसके अनुसार नहीं, तिब्बत की चारों परंपराओं ने परम पावन जी के दिशा निर्देशन को प्राप्त किया और उनके अनुसार जो कला संस्कृति थी उसका रखरखाव किया। चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, ग्रामर की व्यवस्था हो, इन चारों के चारों, या फिर जो हमारी जो शल्य व्यवस्था हो, शिल्प व्यवस्था हो, तो पांचों की पांचों जो पांच बड़े विद्याएं कही जाती हैं उन्होंने भरपूर तरीके से रखरखाव किया, उसको जीवित किया। तो परम पावन जी के जीवन को हम इस प्रकार से देखें कि उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया है, तो हम शायद उनको समझ सकेंगे, उनको अच्छी तरह से जान सकेंगे। और उनके जो प्रतिबद्धताएं हैं, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि हमें मानव जो मूल्य है उनका संवर्धन करना है, हमें जो धार्मिक सद्भाव बनाने की जरूरत है, तिब्बत की जो कला संस्कृति और जो पर्यावरण है उसका हमें संरक्षित करना है, और खास करके जो प्राचीन भारतीय विद्या है, नालंदा की जो परंपरा है, उसका हमें रखरखाव करना है। तो ये चारों के चारों उनके जो कमिटमेंट्स हैं, जो उनके प्रतिबद्धताएं हैं, वो बहुत बड़ी बात है और उस पर उन्होंने पूरा जीवन चला है, उस पर अपना पूरा जीवन जिया है। और हमारे तिब्बती भाई बहनों ने भी उसी विजन को, परम पावन जी के उसी दिशा निर्देशन का पालन करते हुए आज बहुत बड़ी व्यवस्था स्थापित की है। वो चाहे भारत में हो या विश्व में अलग जगह पर हो, बहुत बड़े कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए, जिससे कि तमाम लोगों को अभी लाभ हो रहे हैं, आने वाले समय में लाभ होंगे। तो परम पावन जी की इस संघर्ष को, इस उनके इस जीवन के जो एक कार्य हैं, उनको हमको समझने की जरूरत है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से व्याख्या नहीं की जा सकती, आप लोग अन्य वीडियो में समझ सकते हैं कि परम पावन जी की जो एक प्रकार से कमिटमेंट्स कार्य क्या है, बहुत सारे इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैं आज के अवसर पर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि परम पावन जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक जीवित इतिहास है। उनके इन कार्यों को देखते हुए 1989 में 10 दिसंबर 1989 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा तमाम यहाँ पर जो परम पावन जी की आर्काइव है, हाल ही में मैंने वहां पर जानकारी ली तो पाया कि परम पावन जी को 2500 से अधिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। 78 से अधिक उनके पास पीएचडी की मानद उपाधियां हैं। इसके अलावा तमाम देशों की नागरिकता, तमाम देशों की चाबियां, क्या क्या कहा जाए, इतना ज्यादा उनको प्राप्त है। तो ये सब चीजें एक महापुरुष के द्वारा ही संभव हो सकता है। सामान्य से भिक्षु ने अपनी मुस्कान के द्वारा दुनिया के लोगों का दिल जीता है। वो वास्तव में परम पावन है, वो होली पर्सन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनके इस 89वें जन्मदिन के अवसर पर मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं तिब्बती भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने उनके दिशा निर्देशन पर चलते हुए विश्व के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। विश्व के लोग भूल नहीं सकेंगे आपके योगदान को, परम पावन जी के योगदान को कभी भूल नहीं सकते। तो हालांकि शब्दों के माध्यम से उजागर नहीं किया जा सकता है, भावनाओं के द्वारा समझा जा सकता है। तो ऐसे परम पावन जी को कितनी बार शुभकामनाएं दी जाएं वो कम होंगी। परम पावन जी दीर्घायु को प्राप्त हों, जिससे कि मानव जगत का हित हो सके, कल्याण हो सके, लोग
आपके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। मैं भी कामना करता हूं कि फिलहाल परम पावन जी अमेरिका में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और डॉक्टरों ने संदेश दिया है कि उनका जो ऑपरेशन है बहुत ही सफल रहा और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की एक लहर है। और परम पावन जी हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा वही होगा कि अगर आप लोग जो शिष्य लोग हैं मेरी बात को सुने, मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों का आप पालन करें, तभी जाकर के मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। तो निश्चित रूप से परम पावन जी आज के दिन में आपके 89वें जन्मदिन पर पुनः एक प्रकार से कमिटमेंट करता हूं, एक प्रकार से वादा करता हूं कि जो भी आपके कार्य हैं उसमें मैं कहीं न कहीं छोटा सा एक सेवक के रूप में बन सकूं, एक भागीदार बन सकूं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। फिर कभी मिलेंगे। नमो बुद्धाय। टच द लेक। नमस्कार।